आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, मेरे समस्त अध्यापक और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं अब्दुल खान कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का छात्र आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि के ऊपर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मोहनिंद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है कि जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद राष्ट्र को ले डूबे। भाषा के नाम पे लड़ने झगड़ने वाले लोगों, अब भी वक्त है अपनी राष्ट्रभाषा को जग का सिरमौर बनाओ और राष्ट्र हित में अपना योगदान दो, क्योंकि लड़ने झगड़ने से या ऊंच नीच करने से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पवित्र और क्या पवित्र, क्या यही हमारी सच्ची देशभक्ति? जी नहीं। जातिवाद, नातीवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार ही हमारे राष्ट्र निर्माण में औलट खड़ा कर रहे हैं। ये रिश्वतखोर चाहते हैं कि रिश्वतें चलती रहे, ये बलात्कारी चाहते हैं वो औरतों की इज्जतें लूटते रहे, और ये शराबी चाहते हैं भारत लूटता रहे। ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण आज मुझे मेरा अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। तब ऐसे देशद्रोहियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हवाओं में जहर घोलने वालों, हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं, तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। तो आओ एक उम्मीद बने, एक उम्मीद के साथ चले, हर राज्य के साथ हाथ मिलाएं, उनके खान पान, रहन सहन और बोलचाल के साथ परिचित हों, क्योंकि महोदय अगर हमें विश्व के सामने खड़ा रहना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सिर उठा के जीना है, तो हम सबको मिलना होगा, हम सबको एक ताकत बननी होगी, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिलने की ताकत बहुत अलग होती है महोदय। अकेले तो हम बूंद की तरह हैं, अगर मिल जाए तो सागर, अकेले हम धागा हैं, अगर मिल जाए तो चादर, अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत, और युवानों अकेले हम पत्थर हैं, अगर मिल जाए तो इमारत। यह है मिलने की शक्ति, यह है मिलने की ताकत। तभी जाके इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश का हर बूढ़ा बहादुरी से निडर आवाज में कह पाएगा कि चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं है आसान। तब मेरा देश विश्व गुरु बन पाएगा। महोदय, जिन देशभक्तों ने हमें वतन की आबरू पे मरना सिखाया, जिन देशभक्तों ने हरिजनों को मशावत की बुनियाद पे जीने का हक दिया, जिन देशभक्तों ने जात पात के खिलाफ सबसे पहला नारा लगाया और तालीम दी कि इंसान जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि तकवा, परहेजगारी और सच्चाई की बुनियाद पर बड़ा होता है, आज हम सबको इन सभी बातों को अमल करने की जरूरत है। क्योंकि ये युवानों, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अब हमारे ऊपर अपने घर परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। हमें पूरे भारत देश को सजाना है, संवारना है। और महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। अगर आज मैं यहाँ पे महिलाओं की बात करूं तो आज इस देश में महिलाओं को आरक्षित होने की नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज इस देश में दहेज पीड़न, यौन पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसी बातें मुझे बढ़ती बढ़ती नजर आ रही हैं। जब इस देश में से ये सभी बातें मिटेंगी, जब हर नागरिक औरतों का सम्मान करना सीखेंगे, मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाया हुआ हमारा सकारात्मक कदम होगा। या राजनीति की बात करूं तो मुझे राजनीति से परहेज नहीं, मुझे राजनीति से परहेज नहीं, वरन राज करने की नीति से ऐतराज है कि चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में फैसले लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि जब नीतियों को फैसले समझ कर लिए जाएंगे तब मेरा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। भ्रष्टाचार इस देश से मिटाना होगा। यदि हम बेहतर राष्ट्र निर्माण चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को नाबूद करना होगा। काला धन और राजनीति इस देश के प्रमुख मुद्दे। एक ऐसी उपलब्धि है जनाब की जहां इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसान एक चोट खा जाती है। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद चैन की सोन नहीं पाएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। यदि देश को बचाना चाहते हो तो लहू बहाना होगा, व्यक्तिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा और देशभक्ति को भारत का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा। क्योंकि महोदय, यही सही वक्त है देश के लिए जीने मरने का, यही सही वक्त है देश के लिए जीने मरने का, स्वदेश को नींद से जगाने का, क्रांति की मशाल को फिर से जलाने का, साधारण इंसान को कर्मवीर बन जाने का, दुनिया को फिर से राह दिखाने का। यही सही वक्त है देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का।
हम हमारे चाहिए निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में इत्मीनान की रोशनी फैल पाएगी, चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सरबदन पे ढकी जाएगी, शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच भी नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में बढ़ रही गरीबी, बढ़ रही बेरोजगारी और बढ़ रहे अपराध पूरी तरह से मिट जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बूढ़ों को वृद्धाश्रम में और बच्चों को अनाथ आश्रम में रहने को मजबूर होना नहीं पड़ेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अच्छे से अच्छा इलाज होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। हम हमारी देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम रक्तदान देकर किसी व्यक्ति को जीवन दान दें, क्यों ना एक पौधा लगाकर पर्यावरण समर्पण में अपना योगदान दें, क्यों ना अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को जोड़ने की एक पहल की जाए जिसकी वजह से बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार और बूढ़ों को अपना बिछड़ा हुआ घर परिवार मिल सके। महोदय, हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है, हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है जिसे देखकर, जिसे समझकर, जिसे देखकर, जिसे समझकर हर हर धड़कन ठहरे, हर इंसान का मन यह कह दे कि नेक है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठम से भी श्रेष्ठ है भारत। अब अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन मेरे नजरिए में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, एक बेहतर राष्ट्र निर्माण